तो बच्चों आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे जेईई और नीट्स में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों के सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डेंसिटी रो, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आर द बेसिक क्वांटिटी, यानी यहाँ पे डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तीनों के तीनों क्या है, बेसिक क्वांटिटीज हैं। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो आपको बताना है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तीन क्वांटिटी है। पहला है डेंसिटी, और डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो से। ठीक है, और सेकंड है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया गया है, तो न्यू से। और थर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट किया गया, स्मॉल जी से। और क्या किया जा रहा है, ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है, बेसिक क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों कैसे क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन जब आप इन तीनों को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि तीनों की तीनों क्या है, तो ड्राइव क्वांटिटी है। जैसे अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन यानी ये तीनों के तीनों क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या रहा है, ये तीनों के तीनों जो है वो कैसे हैं, बेसिक क्वांटिटी, यानी इन तीनों को क्या माना गया, बेसिक क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है। ठीक है, तो अगर इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है तो इन तीनों को हम लोग फिर आगे और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, है ना। तो ये है नहीं, एक्चुअल में ये तीनों है नहीं, लेकिन क्वेश्चन मान रहा है कि ये तीनों की तीनों क्या है, बेसिक क्वांटिटी है। और अगर ये तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इन्हीं के आपको बेसिस पे आपको बताना है फोर्स का डायमेंशन, यानी आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना है किनके टर्म में, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम किस तरीके से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से जो है हम लोग फार्मूला को ड्राइव करते हैं, है ना। एप्लीकेशन और डायमेंशन एनालिसिस पढ़ें तो थर्ड एप्लीकेशन में हमारा वही रहता है कि हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से क्या करते हैं, नए नए फार्मूला को ड्राइव करते हैं ना। तो जो मेथड नए फार्मूला को ड्राइव करने का है ना, वही मेथड यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे पहले क्या करते थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसका डायमेंशन निकालना है, फोर्स का, है ना। यानी जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, रो पे, है ना। लेकिन ये डेंसिटी फोर्स में कितना बार इन्वॉल्व है हमें नहीं पता है, तो मान लेते इसका पावर कितना, ए। ठीक है, अब दूसरा जो है वो क्या है, न्यू है। अब ये न्यू यानी फ्रीक्वेंसी फोर्स में कितने बार शामिल है हमें नहीं पता है, तो इसका पावर कितना मान ले रहे हैं, बी। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है, जी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रीक्वेंसी में कितना, फोर्स में कितना बार शामिल है हमें नहीं पता है, तो इसका पावर हम लोग कितना मान लिए, सी। ठीक, उसके बाद क्या करते थे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे तो इक्वल और एक कांस्टेंट आता था, फिर हमारा रो का पावर ए, न्यू का पावर बी और जी का पावर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते थे, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो के है ये क्या है, के क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका अपना कोई डायमेंशन वगैरह नहीं होता है। अब हम लोग इतना लिखने के बाद क्या करते थे, दोनों तरफ जो है डायमेंशन लिखते थे, यानी जो भी चीजें हमें गिवन है यहाँ पे उन सब का डायमेंशन लिखते थे एमएलटी के फॉर्मेट में। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब के का तो डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखिए रो, रो क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का क्या हो जाएगा m, है ना, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा डायमेंशन, l का पावर 3, यानी क्या लिखेंगे, m l इनवर्स 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा m l इनवर्स 3। ठीक, अब देखिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, टी इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी इनवर्स। ठीक, फिर जी है, तो जी का क्या हो जाता है, ये कि हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाता है, एल टी इनवर्स 2 हो जाता है। क्लियर है। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे एल टी इनवर्स 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो एम एल टी इनवर्स 2 इक्वल टू, अब एम को एक जगह पे, एल को एक जगह पे और टी को एक जगह पे लिख देना है। ठीक है, अब इसका पावर भी लिखना है, तो इसका पावर ए है, बी, इसका पावर बी है और इसका पावर क्या है, सी है।
तो देखिए यहाँ पे m सिंगल है तो m का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा। अब m तो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है l, तो l का पावर देखिए यहाँ पे -3, लेकिन पावर कितना है a है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3a। फिर यहाँ पे l दिख रहा है ना, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई c से तो क्या हो जाएगा +c, ठीक। आप किसको लिखेंगे, t को। अब देखिए यहाँ पे तो t है नहीं, यहाँ पे तो -1 का मल्टीप्लाई b से तो क्या हो जाएगा -b। फिर यहाँ पे -2 और c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2c, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, बेस सेम है ना, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। इसका पावर 1, इसका भी पावर 1। अब देखिए बेस सेम है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पावर कितना है 1, तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड, अब देखिए l का पावर कितना है -3a + c। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे -3 a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 + c इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो -3 + c इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। देखिए t का पावर कितना है -b -2c इक्वल टू, अब ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर, तो -2, ठीक है। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, b + 2c इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, b + 2 इंटू c का वैल्यू देखिए कितना है 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा इक्वल टू 2, है ना। तो b + 4 2 जा 8 इक्वल टू 2, यानी आपका क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू 2 -8, यानी b का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका a का वैल्यू, ये c का वैल्यू और ये आपका क्या हो गया b का वैल्यू। अब इसी को यहाँ पे क्या करना है, रख देना है, ठीक है। तो जब रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, f इक्वल टू, अब इसका तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ रो का पावर कितना है a, फिर हमारा न्यू का पावर b और g का पावर क्या है c है, तो f इक्वल टू, है ना, रो। अब a का वैल्यू देखिए कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। न्यू b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू आपका -6 है, तो -6 और g, तो g का वैल्यू, g का पावर कितना है c का वैल्यू आपका कितना है 4 है, तो ये 4 हो गया, है ना। अब ये 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आ गया। अदरवाइज इसी को लिख सकते हैं f इक्वल टू रो g का पावर 4 और ये न्यू का पावर 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह का बेसिक क्वांटिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो हम लोग जो फार्मूला ड्राइव करने का जो मेथड है उसी मेथड को यूज़ करेंगे और उसी मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप शॉर्ट फॉर्म में क्या भी क्या डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, टाटा बाय बाय।